हरे कृष्णा, सबको राधे राधे। तो आज के श्रृंखला में हम संत श्री राजवेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का जीवन चरित्र श्रवण करेंगे। मानस मर्मज्ञ प्रज्ञा पुरुष दृष्ट परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी सरस्वती प्रभु की वाणी के सार्थक पर्यायवाची रहे हैं। अपनी अमृतमयी धीर गंभीर किंतु मधुर भक्ति रस मिश्रित वाणी से जन्म साधारण एवं बुद्धिजीवियों को पुराण वेद एवं शास्त्रों का रसपान तथा श्री रामचरितमानस का भावनात्मक साक्षात्कार कराने वाले पूज्य महाराज जी श्री आधुनिक युग के परम तेजस्वी राम कथा के अद्वितीय व्याख्याकार थे। भक्त हृदय राम अनुरागी पूज्य महाराज जी श्री ने श्री रामचरितमानस की मर्मर स्पर्शी भागीरथी बहाकर मानस के दर्शन शास्त्रीय के अध्ययन के लिए नवीन दृष्टि और दिशा प्रदान की। महाराज जी परम पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज का जन्म सनातन ब्राह्मण परिवार के पंडित अमरदान शर्मा एवं श्रीमती शांति देवी के वंश में ग्राम पचखोरा उरई जिला जालौन उत्तर प्रदेश में दिनांक 22 सितंबर 1955 को हुआ था। भक्ति साहित्य स्वर संगीत तथा सनन तत्व का संस्कार उन्हें बाल्यकाल में विरासत में मिला था। भगवत वत्सल भजनानंदी श्री अमरदान शर्मा गांव की चौपाल पर ग्रामीणों को प्रभु की लीला भजन के स्वरूप में प्रस्तुत कर रहे थे। तभी उनके एक परिजन ने सूचना दी कि माता शांति देवी जी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। यह सामान्य बात नहीं थी, ना सामान्य जन्म भी नहीं था, यह अवतरण था। श्री राजेश्वरानंद जी के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी अवतरित हुए थे। इस जन्म उत्सव पर छठी के दिन ग्रामीण भोज के साथ बृहत रामकथा एवं भजन संध्या आयोजित हुई। महाराज जी ने संभवतः पहली ध्वनि राम नाम ही सुनी होगी। अत्यंत धर्मशील माता एवं पिता की विलक्षण संतति का नामकरण संस्कार 2.5 वर्ष की आयु में निष्पन्न हुआ। राजेश्वरानंद जी, जिनको बचपन में राजेश उनके माता पिता बोलते थे, उनकी शिक्षा 7 वर्ष की अवस्था में पचखोरा ग्राम की ग्रामीण पाठशाला में नामांकन हुआ। अक्षर ज्ञान से पूर्व भक्ति ज्ञान के बीज का बपन हो गया था। दैनिक पूजा पाठ में पिता की गोद में बैठते सुनते सहज बाल मन भाव बस रोने लगते। किशोरावस्था की दहलीज पर अपने जनपद के नेहरू जूनियर हाई स्कूल में दाखिल हुए और उनके अध्यापक रहे पंडित नरहरि मिश्र बताते हैं कि उनमें एक देवी प्रतिभा बाल्यकाल से ही थी। उन्हें हिंदी संस्कृत के पाठ्यक्रम में सूरदास जी, तुलसीदास जी, माता मीराबाई जी, रहीम जी, रसखान जी और कबीर जी के पद सहजता के कंठाग्र हो जाते थे और कक्षा में जब उन्हें पाठ सुनाने को कहा जाता था तो उन पदों को बालक राजेश अपनी शैली में गा गा कर सुनाते थे, ना कि यथावत बोलकर सुनाते थे। नरहरि जी स्वयं भाषा विज्ञान, वेद और संगीत के निष्णात विद्वान थे। नरहरि जी कहते हैं कि बिना संगीत के ज्ञान के बालक राजेश उन पदों को कभी भैरवी में, कभी मालकोस में और कभी शिवरंजनी तो कभी राग मारू बेहाग में गाने लगते। सारी कक्षा में अपूर्व शांति छा जाती। पद गाते हुए बालक राजेश भाव विहल हो रोने लगते और साथ ही शिक्षक सहपाठी भी। वर्ष 1961 में इसी विद्यालय से महाराज श्री ने प्रवेशिक मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर हुए और अपने जनपद उरई के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी वह कहीं रामकथा होती तो या तो पिता श्री अमरनाथ शर्मा जी के साथ या अकेले कथा सुनने पहुंच जाया करते थे और क्रमिक रूप से वीतरागी होते गए और मैट्रिक के आगे की पढ़ाई स्थगित कर दी। अब बस अपने आराध्य श्री सीताराम जी की अनन्य भक्ति में पद लिखते गाते और उनके पदों को उनके पिता भी बड़े भावपूर्ण ढंग से गाते थे।
जो कि प्रख्यात भजन गायक ही थे। यह ईश्वर की विशिष्ट अनुकंपा थी कि महाराज श्री के भक्ति मार्ग में पारिवारिक बाधा ना थी, क्योंकि माता शांति देवी भी अत्यंत धर्मपरायण गृहस्थ थी और पिता तो भजनानंदी थे ही। महाराज श्री का स्कूल का नाम राज बहादुर और माताजी बचपन से अपना वात्सल्य भाव का आनंद मनाते हुए इन्हें राजे राजे पुकारती थीं। कुंभ ने गुरु दर्शन में दीक्षा हुई उनकी। कुंभ गए तो वहीं उनको गुरु दर्शन हुआ और वहाँ दीक्षा हुई। इसी वर्ष में महाराज श्री प्रयाग कुंभ के दर्शनार्थ पहुँचे। परमात्मा की कृपा से वहाँ एक अत्यंत साधारण शिविर में एक साधु राम कथा सुना रहे थे। बस महाराज श्री प्रेम उक्त हो वहीं बैठ गए। जिन लोगों ने महाराज श्री की कथा ध्यानपूर्वक सुनी होगी वो सहज समझते होंगे कि महाराज श्री अक्सर अवरुद्ध कंठ से कथा कर रहे हैं। अवरुद्ध कंठ से धारा प्रवाह रसमयी कथा बाल्यकाल से ही भाव के प्रेम अश्रु को साधने की प्रक्रिया है। जब कथा विश्राम हुई, श्रोता जाने लगे तो उन साधु कथा व्यास की दृष्टि उस बालक पर पड़ी। अश्रुपाद से उधर्व वस्त्र भीग गया था, आंखें बंद थी। व्यास जी सर पर हाथ फेरा। कौन हो बालक तुम? क्या हुआ तुमको? परिजनों से बिछड़ तो नहीं गए हो? बालक राजेश ने आंखें खोली, व्यास जी के चरणों में लेट गए। कहा, धन्य भागी हूँ मैं, आपने अपनी कथा में मुझे साकेत धाम के दर्शन करवा दिए, दिव्य राम दरबार की झांकी दिखा दी। आप मुझे दीक्षा का वचन दें। और व्यास जी के दोनों पैर पकड़ लिए। व्यास जी थोड़ी देर तक अपसंद भाव में ही थे, फिर अपने आत्मज्ञान को सहेज कर महाराज श्री की दिव्य आत्मा को पहचाना और कहा कि मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। यह संत और कथा व्यास महाराज श्री के गुरु थे, श्री अविनाशी राम। दिव्यगत गुरु अविनाशी राम जी दीक्षित हो महाराज जी ने उसी बाल्य अवस्था में गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। महाराज श्री की दीक्षा सनातन हिंदू धर्म की श्रेष्ठतम वैष्णव दशनामी संन्यास परंपरा में हुई, जिस प्रवर्तक आदि शंकराचार्य थे। दीक्षा और शिष्यत्व की मर्यादा और महाराज अविनाशी राम जी से उनके नेह की कोई वर्णन शब्दातीत है। माता पिता से अनुमति। थोड़े ही दिन पश्चात बालक राजेश ने अपने गुरुजी से कहा कि प्रभु, आपकी शरणागति मेरे लिए ईश्वर की शरणागति की भांति है। मुझ दीन पर आप कृपा करें और मेरे माता पिता की सहमति से मुझे अपना निरंतर सहचर्य प्रदान करें। श्री अविनाशी राम जी इनके घर पर आए। इधर ज्यों ही बालक राजेश घर की देहरी से आंगन में पहुँचे, माता शांति देवी की दृष्टि अपने पुत्र के गेरुए वस्त्रों और मुंडित सिर पर पड़ी। माता सन्न रह गईं। स्मरण रहे कि माता शांति देवी कोई सामान्य गृहस्थ महिला नहीं थी, अत्यंत धार्मिक और प्रभु सेवा को उद्यत रहने वाली माता थीं। माता समीप आईं और बालक राजेश को हृदय से लगा लिया। कंठ अवरुद्ध हो गया और जो भी व्यक्त हो रहा था वह अश्रु की अविरल धारा से। यह दृश्य देख रही गांव की अन्य माताएं बहनें जो उस समय उस आंगन में जिज्ञासा और कौतूहल बस आई थीं, उनके कंठ से रुदन फूट पड़ा। बालक राजेश भी रोने लगे। माता द्वारा पुत्र के विवाह का अनुरोध महाराज ने आश्वस्त किया कि उनका आश्रम वृंदावन में है। अन्य शिष्यों के साथ बालक राजेश भी वेद वेदांग शास्त्रादि का अध्ययन करेंगे। मेरे साथ अन्यत्र रामकथा में जाया करेंगे, कोई असुविधा नहीं होगी। पिता ने सर हिलाकर अपनी मौन सहमति प्रकट कर दी, लेकिन माता शांति देवी ने याचना के स्वर में अविनाशी राम जी से कहा कि प्रभु, मेरा पुत्र भक्ति मार्ग का अनुगामी हो, इससे मेरे जीवन की धन्यता है, लेकिन मैं अपने जीवित रहते अपनी बहू इस आंगन में देखना चाहती हूँ। परम सिद्ध तत्वज्ञानी त्यागी साधु अविनाशी राम जी इस याचना पर कुछ देर मौन रहे, क्योंकि यह एक माँ की सर्वदा अधिकारी का याचना थी। एक लंबी चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, माता, जैसी तेरी इच्छा ऐसा ही होगा। अब माँ आश्वस्त थी और पिता संतुष्ट थे। बालक राजेश घर के अंदर गए और अपने सबसे प्रिय बाल सखा को कंधे पर टांग लिया। यह था उनका बाल सखा हारमोनियम।
घर से विदाई ली। गुरु अविनाशी राम जी और बालक राजेश को लेकर जब तांगा ग्राम पचखोरा से निकलने लगा तो युवा, वृद्ध, वयोवृद्ध सबकी आंखें नम हो गईं। सर्दी के उस धुंध भरे दिन में करुणा इस तरह खुल गई थी जैसे पेड़ पौधे भी रो रहे हों। दिन भारी होने लगा था। तांगे वाले ने जालौन पहुंचाकर गुरु अविनाशी राम जी से विदा मांगी। गुरुजी ने पैसे उसके हाथ में रखने चाहे, उसने अपने हाथ पीछे कर लिए और सर झुका लिया। अपनी मिट्टी और अपने लोगों के प्रति प्रेम ने उस मेहनत कश तांगे वाले का सब्र भी छीन लिया। रोते हुए उसने अस्फुट स्वर में गुरु अविनाशी राम जी से कहा, महाराज इनका ध्यान रखिएगा और इन्हें बड़ा आदमी बनाइएगा। पैसे तो मैं नहीं लूँगा। जालौन से महाराज श्री को लेकर गुरु अविनाशी राम जी अगली दोपहर वृंदावन आ गए। आश्रम की दिव्यता अत्यंत मनोहारी थी। शिष्य राजेश विस्मित थे। आश्रम के अंतेवासी चिंतित थे क्योंकि गुरु अविनाशी राम जी सीधे कुंभ मेले से पचखोरा चल गए थे और जभी उन्हें वृंदावन आना था। बालक राजेश के स्वागत में आश्रम के अंतेवासियों ने कोई कमी न रखी। स्नान आदि से निर्वित हो जब बालक राजेश आश्रम में स्थापित श्री राम दरबार के दर्शनार्थ पहुँचे तो स्वभाव और भाव बस श्री सीताराम जी को देखकर रोने लगे। गुरुजी ने सर पर स्नेह भरा हाथ रखा। पीछे थाल लेकर खड़े एक अंतेवासी के हाथ से थाल लेकर तिलक किया। गले में पुष्पहार डाल दिया। दीक्षा पहले ही दे दी थी। श्री सीताराम के सम्मुख नामकरण हुआ और वे नाम हुआ श्री राजवेश्वरानंद सरस्वती। बालक राजेश त्रिकाल संध्या करते, गुरु के प्रवचनों, हितों, उपदेशों को आत्मसात करते और परम भाव में आकंठ डूबते उतरते रहते। इसी क्रम में बालक राजेश ने याचना की, श्री गुरुजी महाराज आज्ञा हो तो सत्संग के उपरांत श्रोताओं को भजन सुनाया करूँगा अपने हारमोनियम के साथ। श्री अविनाशी राम जी ने सहर्ष अपनी सहमति जता दी और अब नित्य प्रति बालक राजेश सत्संग के उपरांत हारमोनियम पर भजन गाते, कभी कभी स्वरचित पद भी गाते थे। गुरु अविनाशी राम जी की अंतर्दृष्टि बालक राजेश के अंतरतर्म और अंतर्मन दोनों को भली भांति समझते थे, लेकिन आश्रम के अंतेवासियों, सेवकों, श्रोताओं के लिए यह विस्मयकारी था। जिन कुशल हाथों से बालक राजेश हारमोनियम बजाते, श्रोता मंत्रमुग्ध होने लगते। दिन में शास्त्रों का अध्ययन करते, कहीं समीप के क्षेत्र में राम कथा होती तो गुरुजी के साथ या अकेले ही सुनने चले जाते थे। इस भांति आश्रम में महाराज श्री के 5 वर्ष व्यतीत हुए और इन वर्षों में उन्होंने गुरु कृपा से श्री रामचरितमानस को हृदयगम कर लिया। श्रीमद् भागवत, शंकरा भाष्य, अष्टाध्यायी पुराण, उपनिषदों का विशद और विरल ज्ञान प्राप्त किया। विवाह जब महाराज जी 21 वर्ष की वय को प्राप्त हुए तो एक दिवस संध्या सत्संग के उपरांत पूज्य अविनाशी राम जी ने उन्हें प्रतिपूर्ण स्वर में कहा कि तुम्हारी माँ को दिया वचन पूरा करने का समय आ गया है। जाओ और अब अपने गृहस्थ धर्म का पालन करो। हमारा तुम्हारा संयोग यहीं तक लिखा था विधाता ने। पूज्य अविनाशी राम जी ने भाव भरे स्वर में नरसिंह मेहता, तुकाराम जी, सदग्रस्त संतों की महिमा सुनाई। माँ शांति देवी को दिए वचन याद दिलाते रहे, लेकिन महाराज श्री का गुरु से यह परम अनुराग उन्हें लौट जाने से बलपूर्वक रोक रहा था। कुछ काल के उपरांत महाराज श्री आत्मसंयत हुए और रात्रि को भोजन नहीं लिया। भावना, गुरु से आत्मीयता, माँ के वचन, नए जीवन का आरंभ, इन्हीं अंतर्द्वंद्वों में सारी रात जागते रोते रहे। प्रातः भारी मन में स्नान, पूजा अर्चना की और गुरु अविनाशी राम जी ने फलाहार कराया। विदा होने की बेला आ गई और आश्रम के कोई शिष्य मोटर गाड़ी लेकर आ पहुँचे थे। गुरु अविनाशी राम जी ने स्वास्तिक और सुभाषितानी के मंत्र पढ़े। चलते समय उन्होंने लाल कपड़े से बंधी एक थैली देते हुए कहा कि अब यही तुम्हारे जीवन का आधार और प्रकाश है। गुरुजी ने सचल आँखों से अपने शिष्य को विदा किया। राजेश्वरानंद जी मोटर गाड़ी में आसीन हुए और कौतूहलवश उस लाल थैले को खोला जिसमें उनके भविष्य की
गुरु प्रदत्त वस्तु बंद थी। एक सहज सी गांठ थी, थैला खुला। जो वस्तु प्रकट हुई वह थी श्री रामचरितमानस। पुनः अपने पैतृक गांव लौटना। अगली सुबह जब महाराज श्री अपनी मातृभूमि पचोखरा पहुँचे, तब भी अपने अंतर जगत से बाहर निकलने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। घर लौटने की कोई खुशी नहीं थी और नागेंद्र राय त्रिलोचनाय भस्मंग राय महेश्वराय, उनका स्वप्न लोक इस स्तुति को सुन सुन खंडित हो गया। यह स्तुति उनके गांव के प्राचीन शिव मंदिर के पुजारी गा रहे थे। महाराज श्री अपने घर न जाकर शिव मंदिर के प्रांगण में प्रविष्ट हुए। मंदिर के सेवादार से बाल्टी की याचना की। वह बालक स्वामी जी को पहचान न पाया। न महाराज जी श्री ने ऐसा कोई उपक्रम किया कि वो पहचाने। स्नान आदि से निर्वित हो महाराज श्री ने धुले हुए गेरुए वस्त्र पहने, ललाट पर चौड़ा गोपी चंदन सजाया, हारमोनियम और झोले को शिवालय के बरामदे में रखकर अपना आसन ले आदिदेव भगवान महेश्वर के सम्मुख बैठे नटराज स्तुति अपने सदे स्वर में गाने लगे। पुजारी विस्मित थे। उनकी आंखों ने भी बालक राजेश के इस ब्रह्म व यांत्रिक परिवर्तनों को पहचान न पाए और उन्हें लगा कोई घुमक्कड़ साधु आ गया है। जब महाराज श्री ने स्तुति पूर्ण की, तब महाराज श्री के पिता की वह कि उन पुजारी ने अपने आंसू पहुँचते हुए महाराज श्री के पैर छूने की चेष्टा को उद्यत हुए ही कि महाराज श्री ने उनकी दोनों अंजलियां अपने हाथों में थाम सर से लगा लीं। अनर्थ ना करें महाराज जी। पुजारी जी की चेतना और स्मृति एक साथ ही वापस लौटी। उन्होंने अब पहचाना, बातें करने लगे। सेवादार ने सुना और थोड़े ही समय में सारा गांव शिव मंदिर के इर्द गिर्द उपस्थित हो गया। लेकिन यह पिछली बार जैसा नहीं था। बालक राजेश दुनिया की भीड़ में कहीं खो गए थे और जो दिख रहा था वो हमारे युग के तुलसीदास जी महाराज थे, स्वामी श्री राजवेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। पिता पुत्र एक दूसरे को देख अभिभूत हुए। महाराज श्री ने पिता के चरणों में सर नवाया, लेकिन आंतरिक आह्लाद से भरे पिता ने उन्हें बाहों में भर लिया। पुत्र को साथ घर लिवा के लाए। माता शांति देवी ने बेटे को 5 वर्षों बाद अचानक से देखा था तो पुनः विलाप के स्वर में रोने लगी। महाराज श्री के दोनों छोटे अनुज भी माँ को ऐसे रोते देखे रोने लगे, लेकिन इस बार महाराज श्री मुस्कुराए। आपकी आज्ञा थी, अब तो आ गया हूँ, रोने की क्या बात है। यह वचन तनिक भी कटु ना थे। फिर भी माँ तो प्राथमिक गुरु है। पहली राम कथा स्मरण रहे कि भक्ति रस की धार जब अंतर आत्मा में फूटती है तो परमानंद के प्रवाह को निःसृत होने के लिए सत्संग और श्रोता रूपी मार्गों की व्याकुलता से तलाश रहती ही है। महाराज श्री ने अपने गांव के उस अन्यतम और एकमात्र सखा पुजारी से विनीत स्वर में कहा, महाराज, मेरी आत्मिक इच्छा है कि मैं श्री राम कथा आपको इसी प्रांगण में सुनाऊं। लोग बाग सुने न सुने, जिन्होंने सर्वप्रथम यह कथा माँ पार्वती को सुनाई वो भगवान आशुतोष और आप 2 ही कथा सुने। महाराज श्री के इन वचनों से पुजारी जी बहुत हर्षित हुए और अगले दिवस कथा होना तय हो गया। महाराज श्री पुजारी जी ने दैन्य भाव से कहा, मेरे पास कोई नूतन वस्त्र है ही नहीं, आपकी ब्यास गादी बना देते। महाराज श्री मुस्कुराए, कहा, उसकी चिंता ना करें। अपने झोले से अपना आसन निकाल लिया, एक पुरानी पेटी पर कपड़ा बिछा दिया। यह पहली बार था जब अपने ही गांव के बालकों में महाराज श्री के पैर छूने की होड़ लग गई थी। ग्रामीणों में जो वैद्य में उनमें कम सम और विषम थे, महाराज श्री संकोच, मर्यादा और विनम्रता के इतने वशीभूत थे कि आंखें मूंद लीं, सर नीचे झुका लिया और जितनी देर आशीर्वाद लेने की होड़ लग रही उतनी देर पोथी को माथे से लगाए रखा। कथा पारायण के दिन यह भीड़ एक बड़े जनसमूह में बदल गई। आसपास के 4-5 गांव के लोग कथा सुनने को उपस्थित थे। किसी तरह के टेंट सामियाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। लोग खड़े रहकर कथा श्रवण कर रहे थे। महाराज श्री अभिभूत थे। संयोगवश उनकी दृष्टि उस जन समूह में अपनी माता पर गई। महाराज श्री माता को देख सहज मुस्कुराए। कथा जारी रखी। लोगों ने रोशनी के स्वत प्रबंध किए। सैकड़ों लालटेनें जल रही थीं।
दूर से देखने पर यह रोशनी का व्रत भोर के तारों का अपनी आभा में समेटता प्रदीप्त सूर्य की भांति दिखाई दे रहा था। और वस्तुतः ऐसा ही था, लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि इस छोटे से गांव पचोखुरा का यह बालक राजेश एक दिन समग्र भारतवर्ष में श्री सीताराम जी चरण अनुरागी और चरण अनुगामी भक्तों के हृदय का सम्राट होगा। मैंने तेरा विवाह पक्का कर दिया है। कुल वंश अच्छा है, सुलक्षणा कन्या है। माँ ने सुलक्षणा शब्द को ऐतरेक से कहा। उन्हें अपने पुत्र के नैतिक आग्रहों का अनुमान था। महाराज श्री ने मुँह के लिए ग्रास सहित सर झुका लिया। माता के लिए यह महाराज श्री की मौन सहमति थी, ऐसा माँ ने समझा। पुत्र ने अपने गुरु और माँ के वचन की रक्षा में मानो शीश ही अर्पित कर दिया। यह महाराज श्री की अपनी ही एक विनम्रता थी और गरीब दीनों के यहाँ राम कथा। अगली सुबह महाराज श्री नित्य की भांति शिवालय पहुँचे और आज त्रिलोक्यपति आदिदेव महादेव भी प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे। पुजारी जी ने कहा कि बेटा, मुँह अंधेरे पड़ोस के गांव मिहोनी से मेरा एक परिचित मजदूर दीना आया था। वहाँ मेरी थोड़ी सी ज़मीन है। दीना उसकी देखभाल कर दिया करता है। दीना की पत्नी पिछले दिनों स्वर्ग सिधार गई। मैंने किसी खेतीहर मजदूर परिवार में उसकी भांति धार्मिक महिला आज तक नहीं देखी थी। हर साल 2-4 पैसे जोड़ अयोध्या जी जाती थी। श्री सीताराम जी में उसके प्राण बसते थे। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि किसी तरह से अपने घर पर राम कथा करवा सके। मजदूर की बिसात कितनी होती है। बरसों तक वो पाई पाई जोड़ती रही, फिर ऐसी बीमार पड़ी कि जो कुछ जोड़ा था सब उसके बीमारी में इलाज में ही खर्च हो गया और अपनी अतृप्त इच्छा के साथ ही वो दुनिया से चली गई। आज सुबह दीना ने यह सारी व्यथा मुझे सुनाई है। उसकी बात सुनकर संबता ठाकुर जी ने मुझे प्रेरणा दी है कि मैं तुमसे कह सकूं कि रामायण जी का नवाहन परायण उस अकिंचन के घर पूरा कर दो। उस दिन दीन के घर से तुम्हें दक्षिणा तो क्या मिलेगी, लेकिन उसके यहाँ कथा कहो, श्री सीताराम जी की कृपया तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। महाराज श्री ने पूरे प्रसंग की अपनी ओर से निशब्द सुना। दोनों के बीच जब मौन विस्तृत होने लगा तब पुजारी जी ने संकित और अयाचक भाव से महाराज जी की ओर देखा। महाराज श्री का सिर झुका हुआ था, मानो जानकी जी से आज्ञा ले रहे हों। वो भूमि सुधा थीं। इस भाव से थोड़ी देर में महाराज श्री आत्मसंयत हुए और चादर की तह बना आंखें पहुँची। कहा, आपने जो सोचा है बिल्कुल ठीक है। बस दुख इस बात का है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं। आप मुझे आदेश देते तो मुझे और ज़्यादा प्रसन्नता होती। वैसे भी पूज्य गुरु श्री ने पोथी जन कल्याण और आत्म कल्याण के लिए ही मुझे प्रदान की है। उस दायित्व का निर्वहन निश्चय ही होना चाहिए। शायद यह शुरुआत ही मेरे लिए नए जीवन की शुरुआत है। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब विकल होने की बारी पुजारी जी की थी। भरे गले से पुजारी जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि सिर्फ आशीर्वाद नहीं दूंगा, मैं तुम्हें एक स्वप्न सौंप रहा हूँ जिसमें राजेश रामायणी इस देश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित राम कथावाचक बनकर व्यास गादी पर बैठेगा। कहते हैं माँ सरस्वती 24 घंटे में एक बार मनुष्य की जिह्वा पर विराजित होती हैं और उन क्षणों में कही गई बात कभी निष्फल नहीं होती है। महाराज श्री ने कहा कि आज श्रवण शुक्ल पक्ष की पंचमी है और कथा आरंभ का शुभ मुहूर्त परसों से ही है। मैं मुस्कुराकर इसलिए रहा हूँ कि परसों श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी है और तुलसीदास जी महाराज की जयंती। पुजारी जी ने कहा कि हे महादेव, मेरे आशीर्वाद की लाज अब आपको रखनी है। इन्हें कथा गायन के सुयश से विख्यात करना। हम सबके तुलसीदास तो यही हैं। महाराज श्री ने अगले दिन अपनी पोथी, हारमोनियम और वस्त्र आदि व्यवस्थित किए। मिहोनी महाराज श्री के गांव से बहुत दूर न था, फिर भी पिता अमरदान जी ने तांगा बुला लिया था और तांगे वाले ने नियत समय से पूर्व ही महाराज श्री को मिहोनी गांव के ठाकुर जी के मंदिर तक छोड़ दिया था। यह मंदिर पचोखरा के जीर्ण शिवालय जैसा ना था। यहाँ भव्यता थी। महाराज श्री ने स्मित हास्य के से हिसाब लगाया। जगत के पालनहार हैं, इनका मंदिर भव्य होना ही चाहिए। शायद इसलिए दुनिया भोलेनाथ कहती है।
मंदिर के पुजारी बाबा मणि राम दास जी थे। महाराज श्री ने देखा सन के बालों सी सफ़ेद दाढ़ी, धनुष जैसी झुकी देह, 4 व्रत में बंधी जटा। अमूमन सन्यासी किसी के चरण स्पर्श नहीं करते सिवाय अपने गुरु और ईश्वर के विग्रह के, लेकिन बाबा मणि राम के श्रीमुख का ओज और अव्यवस्था के सम्मान न विवश कर दिया। बाबा मणि राम जी अपने पैर पीछे खींच लिए और महाराज श्री के कर कमल पकड़ लिए। सीताराम कहते एक हाथ से महाराज श्री उंगलियां पकड़े अंदर लाए और मुझे पहले ही विदित था, आप बहुत श्रेष्ठ कथा कहते हैं। इस गांव के भाग जागे जो आप यहाँ कथा कहने पधारे हैं। महाराज श्री ने स्पष्ट किया कि कथा उन्हीं दीनों के घर कहनी है, ना कि गांव की चौपाल या मंदिर पर। थोड़े ही अंतराल पर दीना ठाकुर जी के उस भव्य मंदिर में उपस्थित हुआ और उसने महाराज श्री के चरणों में सर रख दिया, पैरों को दोनों हाथों के घेरे में लिया और विलाप के स्वर में रोने लगा। महाराज श्री ने उसे रोने दिया। अकथ्य अगर अश्रु का सहारा लेकर कथन होना चाहता हो तो उसे विराम न लेना ही उचित है। दीना के असली मनोभाव को महाराज श्री ने अपने गांव के पुजारी जी से सुनकर ही समझ लिया था। दीना और महाराज श्री ने एक साथ देखा और समझा भी, एक अतृप्त आत्मा की मुक्ति, जिसने श्री राम कथा के लिए पेट काटकर एक एक पैसे जोड़े और अपनी अतृप्त इच्छा लिए इस संसार से विदा हो गई। अपनी अतृप्त इच्छा लिए इस संसार से वो विदा हो गई थी। महाराज श्री दीना की कुटिया के आगे खड़े थे। भक्त हृदय दीना सदृश व्यक्तियों की झोंपड़ी को कुटिया कहना ही न्याय संगत होगा। एक व्रताकार भूखंड गौम्य से आलोपित था। पूजा की चौकी बिछी हुई थी, अगरबत्ती जल रही थी। कथा से पूर्व किसी औपचारिकता की कोई संभावना ही नहीं थी, ना ही महाराज श्री की ओर से कोई आग्रह ही था। दीना पूर्व से ही अपने परिजनों सहित कुटिया के बाहर बैठा था। महाराज श्री, यह मेरा एकमात्र बेटा है गोरख। 2 बरस पहले इसके दोनों पैर एक दुर्घटना में चले गए थे। यह हमारी बहू सीमा है। पहले से ही लंबे घूंघट में बैठी सीमा सिकुड़ कर गठरी सदृश हो आई। आंचल को अंजलि में समेटकर माथे से लगाया और फिर उस आच्छादित मस्तक को भूमि पर टेक महाराज श्री को प्रणाम अर्पित किया। महाराज, मैं झुक नहीं सकता। गोरख ने बड़े ही कातर भाव से बैसाखी सहित दोनों हाथ जोड़े। ए रुक्मी, चल बाबा जी को प्रणाम कर। ये गोरख की 4 साल की बिटिया थी। मटमैले कुर्ते को दांतों से दबाती आश्चर्य और बाल सुलभ जिज्ञासा से भरा बालमन। रुक्मी अंदर बाहर गई। महाराज, यही हमारा परिवार है। मैं और बहू मजदूरी करते हैं। महाराज श्री ने झोले से अपनी आसनी निकाली और उस व्रत में प्रविष्ट हुए। पूजा की छोटी चौकी पर एक कपड़ा बिछाया, हारमोनियम बाईं ओर हाथ की ओर रखा, पोथी झोले से बाहर निकाली, माथे और हृदय से लगाया और चौकी पर स्थापित की। दीना, तुम्हें काम पर भी जाना होगा, कथा आरंभ करते हैं। तुम बस थोड़ी सी शक्कर ला दो, भोग लगा दूं। बहू, जल्दी से कटोरी में शक्कर ला। सीमा ने घूंघट थोड़ा और नीचे कर लिया। दीना ने बहू का संकेत समझ लिया। महाराज क्षमा करें, शक्कर खत्म हो गई है। आज मुझे बता देते, कल से कोई कमी नहीं होगी। महाराज श्री सहज मुस्कुराए। मानसिक षोडशोपचार के पश्चात कथाक्रम स्थापित हुआ। भगवान विनायक की स्तुति। गुरुदेव भगवान का स्मरण करते हुए अचानक महाराज श्री को स्मरण हुआ कि परम आराध्य श्री हनुमान जी महाराज का आसन लगाना वो भूल गए थे। इस क्षणिक व्यवधान को महाराज श्री ने शीघ्र त्रोहित कर दिया और उन्होंने अपने सूती झोले के ही आसानी बनाई और इशारे से दीना को अपनी व्यास गादी के आगे दाहिनी ओर रखने का संकेत किया। आइए हनुमत, विराजिए। स्वर का नाद थोड़ा विस्तृण हो गया। बल, बुद्धि, विद्या, अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के प्रदात वीर बजरंगबली के नाम का यही तो प्रभाव है। तेज, ओज और बल सहज अभिवर्तित हो जाता है। जिन्होंने भी महाराज श्री की कथा सुनी है वह अक्सर अपनी वाणी में कहा करते थे कि जब नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। इस दीना के प्रसंग से महाराज श्री का एक कथन स्मरण हो आया कि जब इष्ट प्रसन्न होते हैं तो जीवन में संत का आगमन हो जाता है, और जब संत रीझते हैं तो भगवान को ही दे देते हैं। दीना का प्रसंग भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में धैर्य, श्रद्धा और दृढ़ विश्वास रहे
तो जीवन में संत और भगवंत का आगमन निश्चित है। थोड़े ही देर में दीना के द्वार पर बना यह व्रताकार कथा मंडप हरे शांत कृष्ण, तालाब में राधे फेंके राधे। हुए कंकड़ के आघात से उत्पन्न क्रमशः बड़े होते हुए व्रताकार बलियों की भांति मानव व्रत में परिणत होता चला गया और उन्होंने देखा कि सैकड़ों की भीड़ दीना की कुटिया के बाहर एकत्र हो गई थी। लोग बाग अपने दैनिक कामों को भूल उस सरस कथा को आनंद के अतुल्य भाव से सुन रहे थे। वृद्ध माताएं रो रही थीं, समवेत आशीष और मुट्ठी में लगभग गले हुए थे और 5 रुपए के नोट व्यासपीठ पर रखकर महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करती। फिर युवा, बाल, वृद्ध, यह क्रम चलता रहा और महाराज श्री मुस्कुराते रहे। जब आशीर्वाद लेने का क्रम समाप्त हुआ तो महाराज श्री ने अनुनय के स्वर में कहा कि जिन लोगों ने भी भक्ति के भाव से व्यासपीठ पर धन रखा है, कृपया कर बारी बारी से उठा लें। जिस दिन कथा का पारायण होगा मैं स्वीकार कर लूँगा। फिर व्यासपीठ को प्रणाम कर पोती झोली में डाली। दीना को अगले दिवस आने हेतु आश्वस्त कर अब ठाकुर जी की कुटिया की राह चल दिए। बाबा मणि रामदास जी के मध्याह्न के प्रसाद की उत्कृष्ट व्यवस्था की थी। दोनों साथ साथ पंगत में बैठे। सेवादार संध्या आने को कहकर विदा हो गया और उस दिव्य ठाकुर जी के प्रसाद में 2 ही स्थूल प्राणी थे, एक बाबा मणि रामदास जी और दूसरे महाराज श्री। भगवान शिव के दर्शन व वरदान देना। सहसा महाराज श्री की दृष्टि मंदिर के सिंह द्वार पर जाकर ठहर गई। एक दीर्घकाय भस्मीभूत ओघड़ अर्धनग्न, माथे पर बिखरी धूल और राख से भरी मोटे रस्से सी जटाएं, अलख निरंजन के कर्कश जयघोष के साथ ओघड़ आगे आते गए। इससे पूर्व की बाबा मणि रामदास जी कुछ कहते, महाराज श्री ने हल्के से उनकी कलाई पर दबाव बनाया। संकेत सहज समझ गए। बाबा मणिदास जी ओखड़ बाबा और समीप आ गए। मंदिर के बरामदे पर शरीर टिकाया और अपना कमंडल और चिमटा बगल में रखा। फिर वही कर्कश स्वर, तेरे ठाकुर जी सो रहे हैं, देख महाकाल कभी नहीं सोता, सबका बाप है, रूठ गया तो संसार गया, खुश हुआ तो संसार ही सौंप देता है। वो भेद नहीं करता, साधु भी उसका प्यारा, चोर भी उसको प्यारा, जिंदा भी प्यारा, मुर्दा भी। वो गति भी देता है, सदगति भी देता है, अलख निरंजन। भोजन करा बच्चा। ओखड़ बाबा के वचनों का प्रभाव जब शांत हुआ तब महाराज श्री ने प्रणाम की मुद्रा में अपने कर खोले। जो आज्ञा प्रभु। मंदिर की रसोई और भंडार का ज्ञान महाराज श्री को ना था, सेवादार जा चुका था। बाबा मणि रामदास जी ने इंकित किया। महाराज श्री ने मन ही मन माता अन्नपूर्णा की स्तुति की। रसोई में पर्याप्त भोजन था। महाराज श्री भोजन की थाल और जल का लोटा लिए ओघड़ बाबा की सेवा में उपस्थित हुए। मिठाइयों की थाल जो सेवादार रख गया था उसे भी ओघड़ बाबा के सम्मुख प्रस्तुत किया। ओघड़ बाबा निमग्न भाव से भोजन में प्रवृत्त हुए। महाराज श्री पंखा करने लगे। इतनी देर में बाबा मणि रामदास जी सो रहे। भोजन पूर्ण कर ओघड़ बाबा ने डकार ली। तृप्ति की अनुभूति महाराज श्री को हुई। ओघड़ बाबा की भ्रुकुटी समानांतर रेखा में परिणत हो आई। कुछ मांग ले बच्चा, बड़ी सेवा की तूने। ओघड़ का वचन कभी निष्फल नहीं होता है। विनय, सहजता और सरलता की साक्षात प्रीति मूर्ति महाराज श्री ने हाथ जोड़ दिए। श्री सीताराम जी की कृपा है महाराज, कुछ नहीं चाहिए। श्री सीताराम जी की शरणागति का आशीर्वाद दें। तू संत है और संत ही रहेगा। अविनाशी राम ने तुझे सब दे दिया है, फिर भी मांग ले मूर्ख, जो मांगेगा मिल जाएगा। सर्वदा अनजान ओखड़ बाबा के मुँह से अपने गुरु पूज्य अविनाशी राम जी का नाम सुन महाराज श्री थोड़े विस्मित हुए। पुनः वही कर्कश ध्वनि गूंजी, देर न कर मांग। महाराज, ईश्वर करे कि मेरे अंत समय में शरीर को कष्ट न हो, किसी की भी सेवा न लेनी पड़े, बस। महाराज श्री ने ओखड़ बाबा से नहीं मांगा, ईश्वर की साक्षी में अपने मनोभाव कहे। ओखड़ बाबा बिल्कुल निकट आए और महाराज श्री के सर पर अपने विशाल पंजे रखे और जोर से दबा दिया। महाराज श्री ने थोड़ी पीड़ा का अनुभव किया और जा चिड़िया की तरह उड़ जाएगा, लोग स्तंभ रह जाएंगे। महाराज श्री चल पड़े। ओघड़ बाबा के साथ घटित प्रसंग की चर्चा उन्होंने बाबा मणि रामदास जी से भी ना की थी, ना बाबा मणि रामदास जी को व्यय की अधिकता से उत्पन्न स्मृति लोभ जैसी मानसिकता, बस कुछ स्मरण रहा था।
महाराज श्री ने सबको आशीष के वचन कहे। इच्छा पात्र कमंडल की प्राप्ति। महाराज, मैं वृंदावन निकलूँगा, अभी कुछ अपरिहार्य कार्यवश जाना अत्यंत आवश्यक है। सोचा आपसे आज्ञा ले लूँ, नहीं तो मैं भी ठाकुर जी को क्या मुँह दिखाऊँगा। एक अदृश्य सी डोर ने भावनाओं के एक सिरे से बाबा मणिदास दास जी को तो दूसरी ओर महाराज श्री के मनोभावों से जुड़ा था और उस मौन संवाद को कोई भी सुनने में समर्थ नहीं था। आ बच्चा, अंदर चल। बाबा मणिदास जी महाराज श्री के साथ अपने शयन कक्ष में आए। काठ का एक पुराना संदूक खोला। कपड़ों के कई आवरणों को खोलने पर एक बिल्कुल नया दिख पड़ता हुआ कमंडल निकाला। बच्चा, मैं 25 साल का था। एक रात इसी मंदिर में कोई साधु विश्राम के लिए रुके थे। मेरी जवानी के दिन थे। मैंने उनकी बड़ी सेवा की। देर रात तक उनके चरण दबाता रहा। वो माँ नर्मदा जी की परिक्रमा से लौटे थे। आधी रात तक उन्होंने माँ नर्मदा जी का कथा महत्तम समझाया। जब अगली सुबह वो विदा हो रहे थे तो अपना यह कमंडल मुझे देते हुए कहा कि यह इच्छा पात्र है, इसे सदा साथ रखना और यथा समय किसी सुपात्र को ही सौंप देना। मुझे भी मेरे सद्गुरु भगवान ने यही कह कर दिया था। बच्चा, मुझे ठाकुर जी की सेवा में सारा जीवन यहीं बिताना पड़ा। मैंने तब से इस कमंडल को बड़े जतन से रखा है। तुम्हारा जीवन भी उन्हीं महात्मा जी सदृश से बीतना है। तुम इसे स्वीकार करो। महाराज श्री ने कमंडल को सर माथे लगा प्रणाम किया और चलने की अनुमति मांगी। उन्होंने बाबा मणिराम दास जी को हृदय से लगाया और स्वयं भी रोने लगे। राजेश रामायणी के नाम से प्रसिद्धि। प्रभु की कृपा तथा गुरुदेव श्री श्री 108 स्वामी अविनाशी राम जी महाराज वृंदावन द्वारा संन्यास ग्रहण कर आप श्री स्वामी राजेश्वरानंद जी सरस्वती के नाम से ख्याति प्राप्त हुई। आपके द्वारा देश प्रदेश में 30 वर्षों से ज़्यादा समय तक रामकथा को प्रभावित कर भक्तों को भाव विभोर किया गया। स्वामी जी को ग्राम महानगर, देश विदेश, अमीर गरीब, गृहस्थ संत पुरुष सबका सामना समान रूप से श्रद्धा और रूहरे प्राप्त हुआ। और स्वामी राजेश्वरानंद जी एक सहज सात्विक व्यक्तित्व के धनी तथा रामचरितमानस के रस एवं रहस्य के मर्मज्ञ थे और उनके करुणामयी हृदय स्पर्शी कथा के प्रखर वक्ता थे। और अपने मानस के अध्ययन के लिए जो नवीन दृष्टि प्रदान की वह इस युग के लिए एक दुर्लभ अतित्य उपलब्धि है। उन्हें निर्वर्तमान शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रतानंद जी गिरी द्वारा मानस राजहंस की उपाधि से सुशोभित किया गया। पंचतत्व में विलीन। निर्माण तिथि साकेत गमन 10 जनवरी 2019। छत्तीसगढ़ के रायपुर में राम कथा के लिए गए स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 9 जनवरी की रात में हालत बिगड़ी। सब उन्हें लेकर अस्पताल ले जाने को निकले। रास्ते में ही उनका निधन हो गया और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्वामी जी का पार्थिव शरीर देर शाम तक उनके प्रताप गांव में बने आश्रम लाया गया। शुक्रवार को सुबह फूल मालाओं से सजाए गए पंडाल में पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। सुबह से ही जनपद से लेकर कई प्रांतों से आए उनके शिष्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कई शिष्य तो बिरक कर रो पड़े थे और अपने ऊपर गुरु की कृपा का बखान करने लगे। सुबह से शुरू हुआ श्रद्धांजलि देने का दौर दोपहर तक चलता रहा। इसके बाद रीति रिवाज के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके बेटे और गांव के प्रधान गुरु प्रसाद शर्मा ने उन्हें मुखाग्नि दी और इस दौरान राम धुन की गूंज हो रही थी। मौजूद हर किसी की आंख नम थी। कथावाचक संत प्रेम भूषण जी महाराज ने पचोखरा पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश ही नहीं समूचे विश्व में सनातन धर्म के अपूर्णीय क्षति हुई है। स्वामी जी की राम कथा श्रवण करने वाले उन्हें कभी भूल नहीं पाए हैं। महाराज श्री अपने गांव में भगवान शंकर का एक भव्य मंदिर बनाने की योजना को अंतिम रूप देने में जुटे थे, जिसे अब मूर्त रूप दे दिया गया है। उन्होंने प्रताप गांव पचखोरा में निःशुल्क अस्पताल बनवाया था। इसमें रविवार के दिन बाहर से आए डॉक्टर लोगों की जांच पर उन्हें निःशुल्क दवाएं देते थे। इसके अलावा कैंप लगाकर गरीबों को कपड़े व खाने पीने का सामान भी समय समय पर वो बांटते थे। तो इस तरीके से स्वामी राजेश्वरानंद के आधुनिक युग के परम तेजस्वी मनीषी, मानस के अद्भुत शिल्पकार,
एवं राम कथा के अद्वितीय अधिकारी व्याख्याकार जाने जाते हैं। और स्वामी जी द्वारा धार्मिक प्रवाह हेतु आश्रम की स्थापना की गई है। और महाराज जी का जो चरित्र है बड़ा अद्भुत है। और आज हमने श्रवण किया महाराज जी राजवेश्वरानंद जी के, और उनके चरणों में सत सत प्रणाम। हरे कृष्णा, राधे राधे।